क्लास 12। आज हम शुरू करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का 5th चैप्टर इंडिगो। सो लेट्स गो। सेंट्रल आइडिया क्या है इस लेसन का? ये लेसन एक छोटा सा पार्ट है फ्रॉम लुइस फिशर्स बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो लुइस फिशर जी ने महात्मा गांधी की एक लाइफ स्टोरी लिखी थी एक किताब में, एंड उस किताब का ये छोटा सा हिस्सा है जो हम पढ़ने वाले हैं। एंड ये जो बुक उन्होंने लिखी थी, बता दूं आपको, इट वाज रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो आज तक गांधी पे लिखी गई बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। सो वी आर गोइंग टू रीड समथिंग वेरी वेरी गुड, राइट? सो कैरेक्टर्स के तौर पे हम किन किन के बारे में बात करेंगे इस लेसन में? पहले महात्मा गांधी खुद, दूसरे राजकुमार शुक्ला, शेयर क्रॉपर्स, राजेंद्र प्रसाद और कुछ लॉयर्स, एंड सर एडवर्ड केट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द ब्रिटिश इन दोस डेज। सो काफी सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आएंगे इस लेसन को पढ़ने के दौरान, और ये लेसन फोकस करेगी महात्मा गांधी की लाइफ के एक इंसिडेंट पे, जिसकी वजह से इंडिया में रेवोल्यूशन की लहर कहीं ना कहीं एक स्पार्क जो जगा, इसी की वजह से, इंडिगो की वजह से। सो लेट्स सी क्या है वो। सो व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी, अब यहाँ पे आई कौन है? लुइस फिशर खुद। वो कह रहे हैं जब मैं सबसे पहली बार गांधी से मिला इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, सेंट्रल इंडिया के अंदर, उन्होंने मुझे कहा था दैट आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, that I decided to urge the departure of the British. It was in 1970. यानी गांधी जी ने खुद लुइस फिशर को अपनी ये दास्तां बताई थी कि कैसे मैंने डिसाइड किया कि अब तो ब्रिटिश हमारा देश छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, हमें इन्हें यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। क्या था वो पॉइंट? सो लुइस फिशर को उन्होंने वो सारी चीज नरेट की। तो गांधी जी बताते हैं फिशर साहब को दैट ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। सो कांग्रेस पार्टी का एक एनुअल मीटअप होता था जिसमें गांधी जी गए थे, और इस बार वो मीटअप लखनऊ में था। वहां पे कुछ 2301 डेलीगेट्स और बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे। प्रोसीडिंग्स के दौरान गांधी कहते हैं एक पेजेंट मेरे पास आया, ऐसा ही लग रहा था जैसे बाकी कोई पेजेंट इंडिया के अंदर लगता है, पुअर एंड इमेसिएटेड, मतलब बहुत ज्यादा वीक एंड बीमार जैसा लग रहा था, कमजोर था। एंड वो मुझे आके बोलता है आई एम राजकुमार शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। सो यहाँ से स्टोरी की एक्चुअल शुरुआत होती है, जहाँ राजकुमार शुक्ला एक नॉर्मल पेजेंट गांधी जी से जाके कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चंपारण आए। गांधी ने तो कभी उस दिन से पहले उस जगह का नाम भी नहीं सुना। ये हिमालयाज के फुटहिल्स पे कहीं एक छोटा सा गांव था नेपाल के पास। अंडर एन एंशिएंट एग्रीमेंट चंपारण पेजेंट्स शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं? लैंड ब्रिटिश कंट्रोल पे थी, तो रेंट की जगह उन्हें क्रॉप्स वहां जो वो उगाते थे उसका एक हिस्सा ब्रिटिशर्स को दे देना होता था फॉर फ्री। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को शेयर क्रॉपर्स कहा जाता। तो चंपारण के ज्यादातर पेसेंट्स शेयर क्रॉपर्स हुआ करते थे, और राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट, वो पढ़े लिखे तो नहीं थे बट रेजोल्यूट थे। रेजोल्यूट मतलब स्ट्रॉन्ग विल्ड थे, डिटरमिन्ड थे। एक बार जो उन्होंने बात ठान ली वो उसे करके दिखाते थे। He had come to the Congress session to complain about the injustice. वो उस injustice के खिलाफ आवाज उठाने आए थे जिसके तहत बिहार में वो सब पेजेंट सफर कर रहे थे। वो लैंडलॉर्ड सिस्टम, वो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, उससे वो तंग आ चुके थे, ना उसके खिलाफ वो एक आवाज उठाना चाहते। एंड somebody had probably said speak to गांधी, और उसी दौरान किसी ने शुक्ला को बोला कि अगर तुम्हें आवाज सही मायने में उठानी है और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, तुम्हें गांधी जी से जाके मिलना है, उनसे बात करनी। एंड इसीलिए राजकुमार शुक्ला उस दिन लखनऊ में वहां थे गांधी जी से बात करने, उन्हें कहने कि प्लीज वो चंपारण उसके साथ चले।
गांधी ने शुक्ला को कहा कि उनकी एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, कानपुर जो आज का कानपुर है, एंड उन्हें और भी जगह जाना है जहां वो ऑलरेडी जाने का वादा कर चुके हैं। तो शुक्ला ने उन्हें कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप जहां जहां गांधी जी जाते शुक्ला उनके साथ साथ चलते। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, तो शुक्ला आश्रम भी पहुंच गए। कई हफ्तों तक इसी तरह शुक्ला गांधी जी के पीछे पीछे, जहां वो जिस शहर जाते शुक्ला भी उनके साथ जाते। वो हर बार बस एक विनती उनसे करते कि एक डेट फिक्स कर दो, मैं बार बार तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे एक डेट बता दो, मैं उस दिन तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। एंड शुक्ला की टेनेसिटी से इंप्रेस होके गांधी कहते हैं कि ठीक है, मैं इस दिन कैलकाटा पे तुम्हें मिलूंगा, मुझे वहां मिलना एंड मुझे वहां से अपने साथ चंपारण ले जाना। तो गांधी को एक सच्चाई दिखती है शुक्ला की आंखों में और एक भूख कि उसे कुछ कर गुजरना, उसे अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना है, और उसे दिख रहा है कि उसकी मदद सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ही कर सकते। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो एक बार शुक्ला के साथ जाएंगे जरूर। कई महीने बीत जाते हैं एंड शुक्ला गांधी जी की बताई डेट पे कलकत्ता में उनका उस जगह पे इंतजार कर रहा होता है जहां उसे बोला गया था। शुक्ला was sitting on his haunches, जैसे लोग अक्सर आप देखते होंगे जमीन पे लाइक बैठने की जगह कैसे पैर फोल्ड करके नीचे बैठ जाते हैं, तो वैसे ही शुक्ला वहां बैठे थे एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा। जब गांधी जी आए, वो उन्होंने वेट किया जब तक गांधी जी उस काम के लिए जिसके लिए वो कलकत्ता आए थे वो फ्री नहीं हो जाते। एंड जैसे ही वो फ्री हो गए, वो दोनों ने ट्रेन ली फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। पटना उन दिनों कैपिटल थी बिहार की, तो वो वहां की ट्रेन लेते। वहां से शुक्ला उन्हें ले जाते हैं एक लॉयर के यहाँ, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाके हमारे देश के और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। खैर, राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। राजेंद्र प्रसाद उस वक्त घर पे नहीं थे, बट सर्वेंट्स जो हैं राजेंद्र प्रसाद के, वो शुक्ला को जानते थे एज अ पुअर yeoman हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरहोल्डर्स। बट क्योंकि शुक्ला गांधी जी के पास आने से पहले कई बार राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ आया करते थे एंड उन्हें लाइक बोला करते थे उनकी मदद के लिए, तो उनके यहाँ सर्वेंट्स जान गए थे उसकी शक्ल। एंड जैसे ही वो फिर आया, वो पहचान गए कि यार ये तो वही परेशान करने आया होगा सर को फिर से। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी, whom they took to be another peasant। तो गांव में उन दिनों अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा कॉमन थी, एक सोशल इवल था। ऊंची कास्ट नीची कास्ट, ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था। और क्योंकि शुक्ला एक गरीब पेजेंट था, तो उसे लॉयर साहब के घर के अंदर आने की अनुमति नहीं थी। तो सर्वेंट्स ने उन्हें बोला तुम बाहर जमीन पे बैठ के उनका इंतजार करो, एंड जिसको भी अपने साथ लाए हो अपने साथ बिठा लो। क्योंकि गांधी जी ऑल्दो बहुत बड़े लॉयर थे उन दिनों, लेकिन उनका अटायर एकदम सिंपल हुआ करता था, धोती कुर्ता। एंड क्योंकि वो एक पेजेंट के साथ वहां पहली बार आए थे, तो सर्वेंट्स को लगा वो भी पेजेंट ही होगा। बट Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source। और गांधी जी जब कुएं के पास गए पानी लेने, सर्वेंट्स ने उन्हें रोक दिया ये कह के कि तुम्हारी बकेट से अगर एक आध बूंद भी वापस कुएं में गिर गई ना, ये कुएं का सारा पानी गंदा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से गांधी जी को पहली बार रियलाइज हुआ कि अनटचेबिलिटी एज अ सोशल इविल कितना ज्यादा प्रेवलेंट है। और जहां तक बात रही उन सर्वेंट्स की, हाउ डिड दे नो दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल? और उन सर्वेंट्स का इस तरह गांधी को रोकना जायज ही था, क्योंकि उन्हें क्या पता कि गांधी एक अनटचेबल नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो बस अज्यूम कर लिया कि क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए हैं तो वो भी उनके जैसे ही होंगे। और उन दिनों इसी तरह तो जज किया जाता था लोगों। खैर, गांधी decided to go first to मुजफ्फरपुर which was en route to चंपारण। गांधी ने डिसाइड किया कि चंपारण जाने से पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे।
to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. अब शुक्ला एक गरीब पेजेंट है, वो अपने दम पे जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाया ठीक है, बट गांधी को और इंफॉर्मेशन चाहिए थी। एंड वहां जाने से पहले ही उन्होंने प्रोफेसर जेबी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर को एक टेलीग्राम भेज दिया था कि वो वहां आ रहे। वो कृपलानी साहब से मिले थे टैगोर शांति निकेतन में, जब एक मीटिंग हुई थी। ट्रेन वहां मिडनाइट पे पहुंची 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वहां स्टेशन पे इंतजार कर रहा था महात्मा गांधी का लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। उन दिनों गांधी को उन्होंने 2 दिनों के लिए ठहराया प्रोफेसर मलकानी के यहाँ, जो एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे। और उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिश की। एंड एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ काम कर रहा बंदा एक ऐसे आदमी को अपने घर में रख रहा है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाता है। ये एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी। So it was an extraordinary thing in those days for a government professor to harbor a man like me. क्योंकि अगर किसी को पता लगता कि मलकानी साहब के यहाँ एक फ्रीडम फाइटर रह रहा है, तो मलकानी साहब के लिए बहुत दिक्कतें हो सकती थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज इंडियंस तो बहुत ज्यादा डरते थे सिंपैथी दिखाने में भी उन लोगों की ओर जो उनके भले की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उनके इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, कर भी कह सकते थे बेचारे, ब्रिटिशर्स का खौफ ही इतना था। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly. बहुत जल्दी सबको खबर लग गई कि गांधी जी यहाँ आए हैं और किस पर्पस से आए। मुजफ्फरपुर एंड चंपारण तक खबरें फैल चुकी थी। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण वो पैदल एंड अलग अलग कन्वेंस के जरिए अपने चैंपियन से मिलने आने लगे। उन्हें लगा कि अब उन्हें जिस मुसीबत में वो फंसे हैं उससे कोई निकाल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके चैंपियन गांधी जी। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को बुलाया गया कि भाई बताओ मुझे केस क्या है, क्योंकि वही लॉयर्स फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट करते थे इन पेजेंट ग्रुप्स को कोर्ट के अंदर। उन्होंने बताया गांधी जी को इन सारे केसेस के बारे में और क्या क्या फीस वो चार्ज कर रहे हैं इन पेजेंट्स। और गांधी ने उन्हें डट के फटकार लगाई कि इतनी बड़ी फीस कलेक्ट करते हो तुम इन सब शेयर क्रॉपर्स से। सुनो अब ध्यान से, आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि अब हम लॉ कोर्ट्स नहीं जाएंगे। ऐसे केसेस को कोर्ट ले जाने का कोई फायदा नहीं, जहां पेजेंट्स इतने ज्यादा डरे हो, इतने ज्यादा प्रेशर में हो कि वो खुल के अपनी बात कहने से भी घबराए। ऐसे केसेस को कोर्ट ले जाना बेकार है। The real relief from them is to be free from fear. इन पेजेंट्स के लिए इस वक्त असली रिलीफ पता है क्या होगी? इनके मन से ब्रिटिशर्स का डर निकल, तब जाके कोर्ट्स में अपनी आवाज को सही ढंग से उठाएंगे एंड शायद केस जीत पाएंगे। लेकिन तब तक ऐसे केसेस को कोर्ट ले जाना बिल्कुल बेकार। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी चंपारण में? क्या था वो एंशिएंट एग्रीमेंट? तो पहले उस एग्रीमेंट को समझते। सो ज्यादातर जो एरेबल लैंड था, एरेबल लैंड यानी कल्टिवेबल लैंड जहाँ पे फसल उगाई जा सकती थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, उनको बड़ी बड़ी एस्टेट्स में बांटा गया था और ज्यादातर एस्टेट्स इंग्लिशमैन द्वारा ओन की जाती थी। एंड क्योंकि वो खुद तो उन पे काम करते नहीं थे, तो इंडियन टेनेंट्स यानी इंडियन पेजेंट्स को एज अ टेनेंट यानी रेंट पे वो जगह दे देते थे कि तुम उस जगह पे काम करो। उन दिनों जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी वो थी इंडिगो, क्योंकि ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड थी इंडिगो की। तो जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स मजबूर करते थे इंडियन टेनेंट्स को कि भाई अपनी सारी लैंड पे इंडिगो उगाओ, या अगर सारी पे नहीं उगाओगे तो एटलीस्ट 3/20 या फिर 15% अपनी लैंड पे इंडिगो उगाओ, एंड वो सारा का सारा इंडिगो हार्वेस्ट हमें दे दो एज रेंट। तो ये एक बहुत लंबे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए चलता आ रहा था। अब इंडिगो क्रॉप की खासियत कह लो या बुराई कह लो कि जिस लैंड पे एक बार इंडिगो उग गई
वो लैंड फिर से कल्टीवेशन के लिए रेडी करने में बहुत टाइम लगता था, तो किसी और क्रॉप को वहां उगाना बड़ा मुश्किल होता था। तो एक ऐसे क्रॉप को उगा के और उसे फ्री में दे देना ब्रिटिश को बड़ा भारी पड़ता था उन टेनेंट्स को। थोड़े दिनों बाद जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये ब्रिटिशर्स, इनको पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना, यानी मशीन मेड इंडिगो तैयार कर ली है, जो कि बहुत सस्ती पड़ती है कंपेयर टू इंडिगो क्रॉप। अब उन्होंने ये बात इंडियन पेजेंट्स को नहीं बताई और एक दिन उन्हें अचानक एक ऑफर किया कि आप में से जितने पेजेंट्स परेशान हैं इस एग्रीमेंट से, 15% उन्हें हमें इंडिगो देना पड़ता है एज रेंट, आप फ्री हो सकते हो इस एग्रीमेंट से, बदले में एक कॉम्पनसेशन हमें दे दो। एक्चुअली जब भी दो पार्टीज के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो जिस भी पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त होना हो, उसे एक छोटी पेनल्टी कह लो या कॉम्पनसेशन फीस कह लो, पे करनी पड़ती। ब्रिटिशर्स ने ऑफर किया पेजेंट्स को, और जो सारे पेजेंट्स दुखी थे इस एग्रीमेंट से, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अभी आपको एक कॉम्पनसेशन दे देते हैं, हमें इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त करो, बाकी रही बात आपके रेंट की, वो आपको मिल जाएगा। ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था, क्योंकि कई पेजेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बुरा था, कई तो आराम से मान गए, लेकिन कुछ लोग बड़े डाउट में आ गए कि ब्रिटिशर्स इतने दयावान क्यों बन रहे हैं, वो क्यों अचानक इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने लॉयर्स हायर किए, और लैंडलॉर्ड्स को जब ये बात पता चली, उन्होंने ठग्स हायर करके जोर जबरदस्ती करके कॉम्पनसेशन लिया, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराया। और उसके बाद ये खबर फैलना शुरू हुई कि इंडिगो सिंथेटिक फॉर्म में, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को मिलने लगा है, इसीलिए अचानक से वो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे थे, ताकि अब उन्हें इंडिगो प्लांट हमसे ना लेना पड़े। पर वो बेचारे गरीब पेजेंट्स का क्या, एक उनका लैंड खराब हो गया, अब कुछ वक्त तक वो उस पर कोई और क्रॉप नहीं उगा पाएंगे, और जो क्रॉप उगी है अब इंडिगो, ये उनसे मार्केट में खरीदेगा कौन, जब इतनी सस्ती सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में मिलने लग जाएगी। एंड बी, वो कॉम्पनसेशन किस बात का फिर ब्रिटिशर्स ने इन गरीबों से लिया उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का। एक्चुअली झूठ तो ब्रिटिशर्स ने बोला, कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने तोड़ा, तो कॉम्पनसेशन हमसे क्यों लिया। तो ये सब अब एक लड़ाई लड़ रहे थे अपना पैसा वापस मांगने की। जो कॉम्पनसेशन जोर जबरदस्ती से ब्रिटिशर्स ने इनसे लिया था, वो कॉम्पनसेशन वापस चाहते थे, क्योंकि उनको बहकावे में रख के ये सारी चीजें हुई थी। समझे। तो इस पॉइंट पे गांधी जी चंपारण पहुंचे। पहले उन्होंने फैक्ट्स इकट्ठे करने शुरू किए, वो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करने वाले थे। पहले वो गए सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से मिलने। सेक्रेटरी ने कहा कि हम किसी आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन नहीं दें। गांधी ने कहा, मैं भी एक इंडियन हूं, मैं भी एक भारतवासी हूं, मैं आउटसाइडर कैसे हुआ। नेक्स्ट, गांधी ने कॉल किया ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को, जिस एरिया में चंपारण आता था वहां के। द कमिश्नर, गांधी कहता है, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave तिरहुत। वो मुझे कॉल पे बुली करने लगा और कहने लगा, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम तिरहुत डिवीजन छोड़ के जाओ। तिरहुत डिवीजन वही डिवीजन है जहां चंपारण पड़ता था। गांधी नहीं गया, इंस्टेड वो वहां से निकल पड़ा मोतीहारी के लिए। मोतीहारी जो है चंपारण की कैपिटल। कई लॉयर्स गांधी के साथ निकले। रेलवे स्टेशन पे एक वास्ट मल्टीट्यूड मतलब तरह तरह के लोग थे वहां, जिन्होंने गांधी का वेलकम किया। वो एक घर में गए एंड उसी को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। वहीं पे अपनी इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने कंटिन्यू करी। एक रिपोर्ट उन्हें आई कि एक पेजेंट के साथ बहुत गलत हुआ है पास ही के गांव में। गांधी ने डिसाइड किया कि वो जाके खुद देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ। तो अगले सुबह वो एक हाथी पे बैठकर निकल दिए। वो अभी ज्यादा दूर पहुंचे ही नहीं थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर आए एंड उन्हें ऑर्डर किया कि वो यहां से अभी के अभी चले जाए। गांधी ने
कंप्लाई किया, वो चले गए। मैसेंजर गांधी को उसी घर ले आए जिसको वो हेडक्वार्टर बना के इस्तेमाल कर रहे थे, एंड वहां उन्होंने गांधी को सर्व किया एक ऑफिशियल नोटिस कि गांधी जी अभी के अभी चंपारण छोड़ के चले जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को खौफ हो गया था कि ये कुछ तो करेगा, ये जगह जगह से फैक्ट्स इकट्ठे कर रहा है, लोग इसकी वाह वाह कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने पहले ही एक ऑफिशियल नोटिस भिजवा दिया कि गांधी चंपारण छोड़ के जाओ। गांधी जी ने बड़े प्यार से उस नोटिस को लिया, साइन किया दैट ही हैज रिसीव्ड द नोटिस, एंड उस पर लिख दिया कि वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, ही विल डिसओबे द ऑर्डर। सो ये था गांधी का चार्म या गांधी का स्टाइल। वो बड़े प्यार से सामने वाले को क्लियर कर देते थे कि जो वो चीज करने आए हैं वो करके रहेंगे। कोई वैलिड या सॉलिड वजह हो उनके वहां ना होने की तो बताओ, पर अगर तुम खौफ के मारे मुझे वहां से भगाना चाहते हो तो मैं इतने आसानी से तुम्हारे काबू आने वाला नहीं। सो यहां तक की स्टोरी में हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि गांधी वहां क्यों पहुंचा और प्रॉब्लम थी क्या। आगे की स्टोरी में हम जानेंगे कि गांधी क्या स्ट्रैटेजीज अब अपनाएगा ब्रिटिशर्स के साथ इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप थिंकिंग, आगे आगे होता है क्या।